नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट और ओटीटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली में जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बाढ़ जैसा माहौल है। इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी के स्मृति स्थल पर, जिसे राजघाट भी कहा जाता है, और आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। महात्मा गांधी की समाधि का जो मुख्य गेट है, जो इस समाधि स्थल का मुख्य गेट है, वो आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, राइट साइड में आप देखेंगे तो इधर अरुण जेटली स्टेडियम है और इधर राजघाट जो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और ये रास्ता दिल्ली के आरटीओ की तरफ जाता है। महज यहाँ से पुलिस मुख्यालय या फिर आरटीओ का जो हेड ऑफिस है कहा जाता है, महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पीछे का रास्ता जो है, अगर मैं इधर दिखाने की कोशिश करूं तो ये सीधा ये रास्ता लाल किले की तरफ जाता है। और यहाँ पर भी देखिए, जहाँ जहाँ आपकी नजरें जाएंगी वहाँ वहाँ सड़कें पूरी तरह से जलमग्न होती दिखाई देंगी। आपको तस्वीरों के जरिए देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से कश्मीरी गेट हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जहाँ पर आवास है, यानी कि सिविल लाइंस, या फिर निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, या फिर पूर्वी दिल्ली के कई इलाके इस तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह सुबह एक बात और कही गई कि यमुना का जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है, और उसके बाद ये कहा गया कि अब शायद जो खतरा आने वाला है उससे निपटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कल पानी कम था, आज पानी और भी ज्यादा है, यानी कि अभी भी दिल्ली वासियों को निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और इसी बाढ़ की वजह से देश की राजधानी दिल्ली की कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि अगर आप आईटीओ की तरफ से लाल किले की तरफ जाते हैं, पुरानी दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो आपको रास्ता पूरी तरह से बंद मिलेगा। ठीक इस तरह से दिल्ली भर के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर कई जगहों पर रास्तों को बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है, और इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एक सबसे अहम बात ये देखी जा रही है कि अब से कुछ दिन बाद जब इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है। लेकिन सोचिए, मानसून जैसे अभी दस्तक दे चुका है और दिल्ली का ये हाल है, और यही हाल अगस्त के महीने में भी रहता है, तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। दिल्ली सरकार हो या फिर जिस तरह से प्रशासन ने निपटने की, ऐसी आपदा वाली स्थिति से निपटने की तैयारियां जो कर रखी हैं, इसके पोल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया था कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, या फिर दिल्ली सरकार के पास इस तरह के हालात से निपटने की स्थिति नहीं थी, जिसके बाद ऐसा मंजर देखने को मिला। कभी तो हथनी कुंड बैराज से पानी जो छोड़ा जा रहा है उस पर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो देखिए। सड़कों पर पानी भर चुका है। यहाँ पर सड़कों से पानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर से ये पानी कब खत्म होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कह सकते हैं, पानी निकालने का कार्य, वो यहाँ पर अभी फिलहाल शुरू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और मौसम जिस तरह से रह रहकर लुका छिपी का खेल खेल रहा है, उससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भी साफ तौर से दावा किया है कि अभी बारिश से पीछा नहीं छूटने वाला, यानी कि आने वाले 4 से 5 दिनों में इस तरह की बारिश फिर से देखने को मिल सकती है। तो अगर एक बार फिर से ऐसी बारिश देखने को मिलती है तो सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ये जो बाढ़ का हालत है या जो स्थिति अभी देखने को आपको मिल रही है, ये स्थिति किस तरह से बद से बदतर हो सकती है। लेकिन प्रशासन के पास, सरकार के पास इस तरह से अभी कोई भी किसी भी सवालों के जवाब फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।